बुला ले मेरा मेरा घर छीन कर। मेरी बिलख और पुकार तेरी समझ से परे है। संकट के बादल हमारे सर पे बरसे हैं। आज तू जिस प्रकृति को उजाड़ रहा है, कल वही प्रकृति तुझ पर बरसेगी एक प्रलय लेकर। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के हमारे पर्यावरण के लिए। तो दोस्तों, जो अभी एक न्यूज़ ट्रेंडिंग चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस पर बात करना। तेलंगाना में जो कि वन फॉरेस्ट एरिया था, जिसका 400 एकड़ में फैलाव था, उसको नष्ट किया जा रहा है और सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है कि उस पर IT पार्क बनाया जाएगा। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ और आप सबसे यही गुजारिश है दोस्तों कि एक बार ज़रा ध्यान से सोच के देखिए कि उसमें जो पशु पक्षी और जो जानवर रहते हैं, जो बेजुबान रहते हैं, उनका क्या होगा। उनके आशियाने को नष्ट किया जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और ये प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ है दोस्तों। ये कभी भी हमारे ऊपर आपदा आ सकती है। अगर आप दूसरे के घर को उजाड़ते हैं तो ये आप ज़रूर याद रखें कि आज नहीं तो कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। वो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनकी सहायता की जाए। तो दोस्तों, ये भी ज़रूरी है कि उन वन्य जीव का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए हमको। और जो भी इसमें कदम उठा रहे हैं सरकार या फिर अलग भी जो कुछ भी है, उनसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश है, कृपया उस वन क्षेत्र को रहने दें। उन पशु पक्षी वन्य जीव का जो आशियाना है उसको रहने दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उनको कष्ट होता है और वो बेचारे जाएंगे कहाँ, क्योंकि उनका एक निवास स्थान जंगल ही होता है जहाँ पे वो हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप सबसे भी यही गुजारिश है दोस्तों कि आप सब कदम उठाएं और आप सब भी ये जागरूकता अभियान चलाएं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जीवन को जिस तरीके से हम जी रहे हैं उसी तरीके से जिएं। ज़्यादा विकसित के बारे में ना सोचें कि हम जंगलों को काट के अपना विकास बढ़ाएं और आने वाले समय में हमारे लिए भी कष्टदायक होगा, क्योंकि उस जंगल में पेड़ पौधे रहते हैं जो कि हमारे ऑक्सीजन का बहुत ही बड़ा स्रोत होते हैं। तो जब ऑक्सीजन इस धरती पे नहीं रहेगा तो आपका अस्तित्व भी मिट जाएगा। अगर इस धरती पे पेड़ पौधे और जानवर विलुप्त होने लगेंगे तो हमारा भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखें और इन पेड़ पौधों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें और हो सके तो पेड़ पौधे भी लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे जितने रहेंगे उतनी ज़्यादा हरियाली रहेगी। हमारे बचपन में आप कभी भी सोच सकते हैं कि जब आज से 25 साल पहले, मेरा उम्र इस समय 26 साल का हो गया है, मैं जब छोटा था 20 साल पहले की बातें हैं, उस समय गांव में या कहीं भी जाते थे तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली रहती थी। और इस 20 साल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया और पेड़ पौधे बहुत ही भारी मात्रा में कम हो गए हैं। यहाँ तक कि कुछ पशु पक्षी विलुप्त हो गए हैं जिनको हम बचपन में देखा करते थे। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि पेड़ पौधे भी लगाएँ। और कुछ अभियान जो ऐसे चल रहे हैं जिनको पेड़ पौधों की कटाई से बहुत ही ज़्यादा विकास मिल रहा है, कृपा करके कि उन पेड़ पौधों को बख्श दें और उनका जीवन जीने दें भाई। पेड़ पौधे और जानवरों का जीवन उन्हीं पे छोड़ दें, वो जैसे हैं ठीक हैं। और कुछ पेड़ पौधे लगा दें जिससे कि आने वाली पीढ़ियां भी ऑक्सीजन में अपना जीवन यापन कर सकें, पेड़ पौधों के साथ अपना जीवन जी सकें, हरियाली का आनंद वो भी उठा सकें, जानवरों के साथ वो भी समय बिता सकें, वो भी जानवरों को देखें कि बेजुबान कैसे होते हैं या हरियाली इस धरती पे कैसी होती है, पेड़ पौधे क्या होते हैं। ऐसा नहीं कि सब आप विलुप्त कर दें और ख़त्म करने की कगार पे कर दें और आने वाली पीढ़ियाँ ऑक्सीजन के लिए तड़पें और उनको ऑक्सीजन ना मिले। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों का साथ। अगर हम एक पशु पक्षियों बेजुबानों से प्रेम करते हैं तो उनका घर कभी भी हमको उजाड़ना नहीं चाहिए। जहाँ वो बसते हैं उनको वहीं छोड़ देना चाहिए। वो अपना जीवन खुशी खुशी यापन करते हैं। हम इतना कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करें कि उस बेजुबान जानवर का आशियाना ही उजाड़ दें और वहाँ पे अपना आशियाना बसा दें, क्योंकि किसी का आशियाना उजाड़ने से और वहाँ पे अपना आशियाना बसाने से हंसी खुशियाँ तो आपको मिल सकती हैं, लेकिन कभी अगर प्रकृति आपसे रूठ गई तो इस पूरी दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि रहने दें उस वन क्षेत्र को जहाँ हमारी यादें जुड़ी रहती हैं। जहाँ कभी हम जाते हैं घूमने के लिए तो पशु पक्षी और हरे भरे पेड़ पौधों को देख के हमारा मन काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हो उठता है। कभी बोलते हैं ना कि आपके लिए हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आप उसी को नष्ट किए जा रहे हो। जैसा कि ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन हम उसी को नष्ट किए जा रहे हैं।
जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो यहाँ धरती पे वर्षा भी बहुत ही कम होगी या होगी भी नहीं, जिसके कारण इंसान का इस धरती पे रहना नामुमकिन हो जाएगा और पानी के लिए प्यास में एकदम तड़प तड़प के इंसान मरने लगेंगे। क्योंकि जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो वर्षा भी लगभग नहीं होगी, कन्फर्म है। क्योंकि पेड़ पौधों से ही वर्षा होती है, जलवायु परिवर्तन पेड़ पौधों से ही होता है और ऑक्सीजन का भी स्रोत पेड़ पौधे ही हैं हमारे, लेकिन उन्हीं को हम नष्ट किए जा रहे हैं। अपने जीवन रक्षा कवच को हम नष्ट कर रहे हैं, जो आने वाले समय में हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होएगी और हमारी पीढ़ियां बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगी आने वाले समय में इन पेड़ पौधों के ना रहने से। जो सदियों से चला आ रहा है, जो पेड़ पौधे हरियाली, जो जीव जंतु हमारे आसपास के क्षेत्र में रहा करते थे साथ में, आज उनको नष्ट किया जा रहा है। लेकिन हम तो इस धरती पे सर्वाइव कर गए क्योंकि हमारे समय में कुछ पेड़ पौधे ही बचे थे। लेकिन आने वाले समय में जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो इस धरती पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो था और यही जानकारी थी, और जो हमारे पास जानकारी थी हम वो कोशिश किए कि आपको बता दें। और आप सब भी जानते हैं, लेकिन ये सोच रखनी ज़रूरी है, थोड़ा दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा और ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो पेड़ पौधे हैं उनको नष्ट ना किया जाए और हो सके तो कुछ पेड़ पौधे लगा दिए जाएं और जीव जंतुओं की हेल्प की जाए और आने वाले समय में जीव जंतु हमारे इस पर्यावरण में रह सकें और पेड़ पौधे भी रहें और हमारा जीवन भी उन्हीं के साथ चलता रहे और हरियाली से वो भी जिएं और खुशहाली से वो भी जिएं, हम भी जिएं इस धरती पे। आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम।